Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic, that is simple, compound and complex sentences. ठीक है, हम लोग सेंटेंस का टाइप पढ़ चुके हैं कि 4 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और चौथा कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो 4 टाइप हम लोग पढ़े थे, तो वो किस बेसिस पे था? वो था सेंटेंस के फंक्शन के आधार पे। सेंटेंस का फंक्शन कैसा है, सेंटेंस क्या करता है, उसके हिसाब से था। राइट। सिंपल सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस, वो कोई चीज कहने के लिए था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फंक्शन क्या था? वो क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, लेकिन एक और टाइप में डिवाइड किया जा सकता है सेंटेंस को, जिसको हम लोग कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर के आधार पे, उसके बनावट के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे बनावट के हिसाब से हम लोग सेंटेंस को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर जो होगा, उसका बनावट जो होगा, वो बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन में। कंपाउंड सेंटेंस जो होगा वो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये दोनों जो है, इसके भी बनावट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हम लोग तीनों को इन डिटेल स्टडी करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और ये जो है पहले जो पढ़े हैं सेंटेंस के टाइप, जो फंक्शन के आधार पे 4 टाइप था, उससे ये कैसे अलग है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के आधार पे है। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। स्ट्रक्चर के हिसाब से, बनावट के हिसाब से हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड जो है अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस का क्या होता है ये देखिए। सिंपल सेंटेंस के बारे में ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई सिंपल सेंटेंस है। अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन क्लॉज एंड देयरफॉर ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग क्लॉज पढ़ चुके हैं ना। क्लॉज क्या होता है? एक क्लॉज में एक ही वर्ब होता है। ओके, तो जो सिंपल सेंटेंस होगा वो एक क्लॉज का सेंटेंस होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे पंकज राइट्स अ पोएम एवरी वीक। पंकज हर एक सप्ताह एक कविता लिखता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें वर्ब कितने हैं? एक ही वर्ब है। कौन सा? राइट। ठीक है, सब्जेक्ट कितने हैं? एक ही है। तो क्या समझे, एक वर्ब होने के कारण, एक ही वर्ब का सेंटेंस है ये, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि एक वर्ब से एक ही क्लॉज बनाया जा सकता है। ठीक है, एक क्लॉज में कितने वर्ब होते हैं? एक वर्ब होते हैं, तो एक क्लॉज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक क्लॉज का सेंटेंस है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। Why this sentence is of one clause? Because there is only one verb. Okay. Next one is Paramita and I enjoy drinking coffee. पारोमिता और मैं कॉफी पीना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने वर्ब है बताइए? एक ही वर्ब है, एंजॉय। ठीक है, ये वर्ब नहीं है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ये जेरंड है और ये नाउन होता है। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ है। ओके, हम लोग पढ़ चुके हैं जेरंड। तो ये एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो ये क्या हो गया? एक ही वर्ब होने के कारण एक क्लॉज हो गया। एक क्लॉज हो गया तो सेंटेंस कौन सा हो गया? सिंपल सेंटेंस। ओके, क्योंकि एक क्लॉज का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
तो समझ में आ गई होगी बात कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें एक क्लॉज होता है, और चूंकि एक क्लॉज का सेंटेंस होता है इसीलिए उसमें एक ही वर्ब पाया जाता है। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है, अ सेंटेंस कंटेनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें कितने क्लॉज होते हैं, इसमें एक था, इसमें कितने हैं, दो, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो क्लॉजेज हैं, और दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, दैट आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसको किस कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं कंजंक्शन का टाइप, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा दो क्लॉज होगा, मीन्स दो वर्ब होंगे, ठीक है, और वो दोनों जो है क्लॉज किससे जुड़ा होगा, कंपाउंड, किससे जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सा होता है, यहाँ लिखा हुआ है, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, स्टिल, ओनली, ईदर और, नीदर, नॉट, बोथ, एंड, also, as well as, no sooner than, not only, but also, etc. These all are used in this compound sentence. ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से है, ये जो भी है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इनका यूज करके हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ओके, जैसे देखिए, पारोमिता एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी, पारोमिता कॉफी पीना एंजॉय करती है, ठीक है, एंड आई एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी टू, और मैं भी कॉफी पीना एंजॉय करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने वर्ब हैं, एक यहाँ वर्ब हो गया और एक दूसरा वर्ब यहाँ हो गया, दो वर्ब हो गए, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखिए, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, दो, ये एक वर्ब है तो ये एक क्लॉज हो गया, ये एक वर्ब है तो ये एक क्लॉज हो गया, इन दोनों क्लॉज को हम लोग जोड़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका इस सेंटेंस से कोई, इस क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है, और इस क्लॉज को इस क्लॉज से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज, ईदर यू गो टू द स्टेशन और आई विल गो। क्या मतलब हुआ, या तो तुम स्टेशन जाओ या मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक यहाँ गो है और एक यहाँ गो है, तो ये दोनों दो क्लॉजेज बनाएंगे, ठीक है, पहला क्लॉज यहाँ से यहाँ तक होगा और दूसरा क्लॉज यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा गया है ईदर और से, और ईदर और क्या है बताइए, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ा गया है ईदर और से, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस, राइट। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। चलिए, अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। पहला है एडिंग वन स्टेटमेंट टू अनदर बाय एंड, बोथ एंड एक्सेट्रा। हम लोग ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई स्विच्ड ऑन द टेलीविजन एंड सैट ऑन द काउच, ठीक है, मैंने टेलीविजन को स्विच ऑन किया और काउच पर बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए, स्विच ऑन एक वर्ब है, ठीक है, और ये सैट एक वर्ब है, दो वर्ब है, दो क्लॉजेज हो गए, और दोनों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है। दैट्स व्हाई दिस पार्टिकुलर सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सेकंड क्या है, एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग अ चॉइस। चॉइस हमें बताता है, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए क्या यूज करते हैं, ईदर और का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, ठीक है।
तो देखिए वही है, इधर यू गो टू द डॉक्टर और आई विल टेक यू देयर, या तो तुम डॉक्टर के पास जाओ या मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो ये गो है, एक क्लॉज हो गया अंडरलाइन वाला, एक यहाँ है टेक, ये एक क्लॉज हो गया आई विल गो देयर, आई विल टेक यू देयर। ओके, ये दो क्लॉजेज हैं और इन दो क्लॉजेज को जोड़ा गया इधर और से, तो ये क्या हो गया, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया इधर और से, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, चॉइस। ठीक है, दो में से कोई एक करना होगा, जैसे या तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या मैं उसे ले जाऊंगा, यानी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से क्या समझे कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो चॉइसेस बता सकता है। ओके, अगला है एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास, जो लगता है कि सही होना वैसा होना चाहिए लेकिन वैसा ना होकर के उल्टा हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। जैसे अरुणिमा वाज फीलिंग इल, अरुणिमा वाज फीलिंग इल, ये यहाँ एक वर्ब है। ठीक है, येट ये एक कंजंक्शन है, शी पार्टिसिपेटेड ये एक वर्ब है, इन द स्पीच राइटिंग कंपटीशन, ये राइटिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो क्या मतलब निकला कि अरुणिमा वाज फीलिंग इल, अरुणिमा बीमार थी, येट फिर भी शी पार्टिसिपेटेड उसने पार्टिसिपेट किया इन द व्हाट स्पीच राइटिंग कंपटीशन, स्पीच राइटिंग कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया जबकि उसकी तबीयत क्या थी, खराब थी। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ब है, एक है फीलिंग दूसरा पार्टिसिपेटेड, तो दो क्या हो गए, क्लॉज हो गए, दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है एक से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, राइट। ये कंपाउंड सेंटेंस तो हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये क्या शो कर रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। कैसे, उसकी तबीयत खराब थी तो क्या अनुमान लगा सकते हैं आप उसकी तबीयत खराब थी तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि वो स्पीच राइटिंग कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट करेगी, यही अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन हुआ इसके उल्टा, वो पार्टिसिपेट की, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कॉन्ट्रास्ट शो कर सकता है। गॉट इट। अगला है टू सजेस्ट दैट वन स्टेटमेंट स्टैंड्स एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मींस परिणाम, रिजल्ट ऑफ अनदर। ये जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये आपको एक सेंटेंस को दूसरे का परिणाम के रूप में बता सकता है। जैसे देखिए अनूप डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, ये एक फ्रेज, सॉरी ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। इसमें वर्ब कौन सा है, अराइव। ओके, सो ये कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ही मिस्ड द फ्लाइट, ये हो गया दूसरा क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अनूप जो है समय पर नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए ही मिस्ड द फ्लाइट, इसलिए वह फ्लाइट मिस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दो क्लॉज हैं, फर्स्ट वन कौन सा है, अनूप डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, ये वाला क्लॉज हो गया। सेकंड हो गया ही मिस्ड द फ्लाइट, ये वाला क्लॉज हो गया। इन दोनों को जोड़ा गया किससे बताइए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये क्या हो गया, ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया, राइट। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है और ये क्या शो कर रहा है, देखिए ये कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। क्योंकि ये हुआ क्या, वो समय पर नहीं पहुंचा, तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई, छूट गई। ठीक है, उसकी फ्लाइट छूट गई, ये रिजल्ट बताया ना, ये कॉन्सिक्वेंसेस बताया ना। तो क्या समझे हम लोग कि एक कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसका एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चॉइस के लिए यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा 3 टाइप में से 2 टाइप हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सा, सिंपल सेंटेंस देख चुके हैं जिसमें एक ही क्लॉज होगा, और कंपाउंड सेंटेंस देख चुके हैं। अब थर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में इजीली आ गया होगा। ओके, थैंक यू।